दोस्तों, इसे महज एक संयोग कहेंगे कि मैं मेरे गृहग्राम सोनवर्षा इन दिनों आया हूँ अपने गांव घरों में। और यहाँ मैंने ये बोर्ड लगा देखा, बीरबल की जन्मस्थली। जिज्ञासा हुई इसे जानने की, इसके बारे में और जानने की, क्योंकि शहंशाह अकबर के नौरत्नों में से एक विशेष बीरबल का स्थान था। अब जब ये बोर्ड देखा मैंने, जो कि मेरे गांव में ही है, सोनवर्षा मेरा गांव है, सीधी ज़िले में एक घुघरा करके ग्राम है जहां घुघरा माई भी विराजती हैं, उसी की तरफ ये एरो संकेत कर रहा है, ये तीर का निशान, कि 3 किलोमीटर दूर बीरबल की जन्मस्थली है। पिता गंगादास के 2 पुत्र, जुड़वा पुत्र थे, रघुनाथ और महेश। महेश जो कि महेश दास कहलाए और यही महेश दास बीरबल कहलाए। और इसे एक नियति कहेंगे कि 1528 में बीरबल का जन्म हुआ था, यानी महेश दास दुबे का जन्म हुआ था। और इतने प्रचलित नवरत्नों में से एक रहे, बड़ा काफ़ी नाम रहा। लेकिन आज भी अगर आप सीधी ज़िले के इस घुघरा ग्राम में आते हैं, जहाँ घुघरा माई हैं, जहाँ बीरबल जैसी महान हस्ती की जन्मस्थली है, वही टूटे फूटे मकान, वही कच्ची सड़कें और वही सारा का सारा एक गांव जैसा झमेला, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं। आप इधर से देखने की कोशिश करें, ये मेन गेट है, प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन और आसपास जो है विकास के नाम पर कुछ खास नहीं है। ये मेन रोड पर कुछ मकान बने हुए हैं, तो थोड़े बहुत पक्के मकान हैं, स्कूल है, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो आपको उसी तरह की झोपड़ियाँ और तमाम चीज़ें दिखेंगी। तो हम आपको लेकर चलेंगे, ये मेन गेट है। यहाँ से ये द्वार जो है घुघरा देवी माता के दर्शन का मार्ग है, इसलिए बनाया गया है। और यहाँ से 3 किलोमीटर जो है बीरबल की जन्मस्थली है। एक महान नौरत्नों में से एक रहे हैं, अकबर के नौरत्नों में से बीरबल यानी महेश दास दुबे। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं बीरबल की जन्मस्थली। आइए। तो ग्राम घुघरा में जब आप आते हैं तो घुघरा देवी माता का मंदिर है, जो हमने विजुअल में आपको दिखा दिया है। और उसके बाद ये पहाड़ है। बीरबल की जन्मस्थली के नाम पर ये एक विडंबना कहेंगे या सरकार की नाकामी की किसी भी तरह की कोई जन्मस्थली यहाँ नहीं बनी हुई है। लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन्होंने एक सामुदायिक भवन बीरबल के नाम का बना रखा है। और ये पहाड़ जो है, इस पहाड़ी के साथ जब हम इसके समांतर चलते हैं तो कुछ ऊंची नीची उबड़ खबड़ यही पहाड़ियों के अंदर एक छोटी सी गुफा है, जो बीरबल की एक निशानी कहलाती है कि भैया ये गुफा जो है वो बीरबल की तपस्या गई है। तो वो हम आपको दिखाते हैं कि आप जब आते हैं तो वो किस तरह की गुफा है, और वही गुफा हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जो है नदी बह रही है, और ये दोनों पहाड़ियों के बीच से ये नदी का रास्ता है। गुफा की स्थिति भी हम देखेंगे, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय विधायक, सांसद और जो तमाम नेता हैं, इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। क्योंकि हम बचपन से ही कहानियां पढ़ते आए हैं, अकबर बीरबल की कहानियों ने हमें मनोरंजन भी दिया है और हमें नैतिक शिक्षाएं भी दी हैं। और वही अकबर बीरबल की जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो हमें जिज्ञासा उठती है कि आखिर बीरबल कौन थे, उनके परिवार से कौन रहा है। ये तमाम सवालात रहते हैं, और इन्हीं सवालों को लेकर के जब हम यहाँ पर आए तो हमें एक छोटी सी ये गुफा दिखी। आप देखिए, मैं गुफा में इतनी छोटी है कि अब क्या कहें, ये छोटी सी गुफा है। और यही जो है जन्म मतलब बीरबल का एक कहें कि एक प्रमाण है कि भैया यही गुफा है। आप अंदर आए, एक बार इधर आके थोड़ा सा दिखाएं। ये गुफा है भैया, और यही एक छोटी सी गुफा है जो सूचक है इस बात का, जिसे लोग मानते हैं कि ये प्रमाण जो है ये बीरबल के होने का प्रमाण है। बाकी सरकार ने किसी भी तरह की कोई व्यवस्था जो है वो इस जन्मस्थली को विकसित करने के लिए और इसे पर्यटक स्थल बनाने के लिए नहीं किया हुआ है। बहुत ही प्राचीन, अति प्राचीन घुघरा देवी का मंदिर है, लोगों की बड़ी श्रद्धा है। कहा जाता है कि इस पूरे क्षेत्र की कुलदेवी कहलाती हैं। तो वो मंदिर भी जो है इसी तरह से बना हुआ है। सिर्फ विकास के नाम पर सड़क जो है वो आपको मंदिर तक केवल पहुंचा देती है, वो भी कई कवायदों के बाद।
लेकिन बड़ा सवाल यही है, इस पूरे वीडियो को देखने वाले जो तमाम लोग देख रहे हैं, इस पूरी जन्मस्थली को मेरे दिखाने का सिर्फ इतना सा मकसद रहा कि एक कहीं ना कहीं एक सरकार की नाकामी या चूक कहें कि आज इतने बड़े स्थल को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरा नाम हरिकेश द्विवेदी है और मैं इसी क्षेत्र से हूँ। मैं आज वर्षों बाद मेरे गांव जब आया तो मुझे पता चला कि यहाँ बीरबल की जन्मस्थली है। मतलब इस इतिहास से मैं भी वंचित रहा हूँ, इस जानकारी से वंचित इसीलिए रहा क्योंकि इतिहास तब पता चलेगा जब इतिहास को उजागर करने के लिए इसे विकसित किया जाएगा ना। चलिए, ये हमने आपको तमाम गुफा जो है दिखा दी है। यही एकमात्र जो है जन्मस्थली की निशानी है भैया, और किसी भी तरह का कोई भी विकास, कोई भी काम नहीं हुआ है। शुक्रिया, जय हिंद। बताइए भैया, ये घुघरा जो ग्राम है, माता का मंदिर है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि बीरबल की जन्मस्थली यही है, तो क्या कहानी है उसकी? जी, बीरबल की कहानी क्या है, यही जन्मस्थली है, यही मंदिर है, यही मैया जी हैं जो वरदान उनको मिला था यहाँ से। अब उनके नाम से एक बीरबल सामुदायिक भवन बना हुआ है। नीचे एक गुफा है, नदी में उनका पत्थर आज भी आजीवन पत्थरों स्थापित है, जो बीरबल के नाम से जाना जाता है। जी, मंदिर में 1528 में उनका जन्म हुआ था कहा जा रहा है, और तब से लेकर के अब तक शासन प्रशासन ने किसी भी तरह का उनका भी नहीं, कोई मदद नहीं। बड़े बड़े नेता मंत्री आए चले गए दुनिया से, आज भी मौजूद है। एक पैसे का कोई यहाँ ध्यान नहीं, न कोई काम, न कोई सुविधा, न कोई व्यवस्था। जो कि आज इतना हजारों हजारों साल पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, बीरबल की जन्मस्थली है। ये इतिहास में है, बताने की बात नहीं, लेकिन शासन प्रशासन से कोई मदद यहाँ के लिए नहीं है। अपने आप में ये विडंबना नहीं लगती है कि बहुत बड़ी विडंबना। हमारे यहाँ कितने मंत्री यहाँ आते नारियल बांधने, और नारियल बांध के लोग यहाँ से जीत के चुनाव जाते हैं, फिर भी यहाँ के लिए भूल जाते हैं कि वहाँ कुछ करना है कि नहीं करना। ये आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दशमत सिंह बघेल। जी।